Hello bachcho, let's read the given question. The question says, what will be the conductance of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is 1.072 10 raised to 10 at this temperature? Mu n is 1350 centimeter square per volt second and mu p is 480 centimeter square per volt second. Option first given है 3.14 10 raised to minus 6 mho per centimeter. Option 2 हमें given है 3 into 10 raised to 6 mho per centimeter. Option थर्ड हमें गिवन है 10 raised to minus 6 mho per centimeter. ऑप्शन फोर्थ इज 10 raised to 6 mho per centimeter. सो जैसे क्वेश्चन में वी कैन केयरफुली एनालाइज, तो हमें अगर ध्यान से देखें तो वी हैव बीन गिवन अबाउट प्योर सिलिकन, और प्योर सिलिकन मीन्स इट इज इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. एंड इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमें पता होना चाहिए जो टोटल करंट होता है, current is due to both the motion of electron and holes. All right, so IE plus IH. So ये basic concept we need to remember, और इसी के basis पे we also need to remember two different formulas that we will be using. That is जो current की value होती है that can also be written as in terms of drift velocity NEAVD, and मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स की बात करें या बेसिकली मोबिलिटी ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट दिस एज टू बी VD by A. So using this all things we will try to solve the given problem. अब यहाँ से we need to understand कि I जो है it is IE plus IH. Alright. So for electron हम लिख सकते हैं N E A VE लिख देते हैं यहाँ पे प्लस, और H के लिए हम लिख देते हैं NEAVH. ऑलराइट, जस्ट हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, और E क्योंकि चार्ज ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल पे चार्ज सेम है, सो E रखते हैं उसे, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. ऑलराइट, वो भी हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का पर सेंटीमीटर क्यूब वो भी सेम दिया, दैट्स द रीजन वी आर कीपिंग इट इज NN ओनली. सो यहाँ पे दिस विल बी I. अब I A कॉमन निकाल के वी कैन डिवाइड दिस I बाय A. सो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी दैट इज J. सो यहाँ पे जो टर्म मिलेगा हमें वो मिलेगा NEVE प्लस NEVH. ऑलराइट, और फर्दर इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि J विल बी इक्वल्स टू NE, और यहाँ पे एनी कॉमन अगर हम निकाल लें तो VE की जगह पे दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू E इंटू E प्लस ऑफ म्यू H इंटू E. ऑलराइट, दैट इज मोबिलिटी ऑफ होल और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ से अगर हम केयरफुली देखें तो हम वैल्यू E भी बाहर निकाली जा सकती है. सो वी कैन से NE म्यू E प्लस ऑफ, हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं NE म्यू H, और हम E को बाहर सेपरेट रखते हैं. ऑलराइट, दिस इज द J. सो यहाँ पे ये जो टर्म हमें मिला है दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज द वैल्यू कंडक्टिविटी. इसे ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं, दैट इज सिग्मा. एक्चुअली वी नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E. ऑलराइट, सो फ्रॉम देयर ओनली वी हैव डिड्यूस दिस रिजल्ट, और यहाँ पे सिग्मा की जगह पे हम बोल रहे हैं क्या आ रहा है NE म्यू E प्लस NE म्यू H. अब we can just have to substitute the value to get the result. So we can say therefore sigma will be equals to N, जो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम हमें गिवन है वो है, we can just substitute the value N, और E को भी हम अब बाहर ले सकते हैं. So N को हम लिख देंगे 1.072 into 10 raised to 10. ऑलराइट, और सेंटीमीटर में ही सारे आंसर्स है, सो वी विल कीप इट इन सेंटीमीटर ओनली. N बाहर आ चुका है. E की अगर हम बात करें तो दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 raised to minus 19, ये भी हमने बाहर ले लिया. अब बचा क्या है हमारे पास ब्रैकेट में म्यू E प्लस म्यू H. सो म्यू E और म्यू H दोनों ही हमें गिवन है, दैट इज म्यू N, दैट इज म्यू N इज बिन गिवन एज म्यू N जो कि है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हम उसे लिख देंगे 1350 प्लस ऑफ ये वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 480, दैट इज होल की वैल्यू.
सो फ्रॉम ईयर अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो सिग्मा की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मो पर सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन 1 is the right answer to the given question. I hope you understand the solution. All the best.